हेलो स्टूडेंट, मैं आपका फिजिक्स मास्टर लेकर आ गया हूँ आपका पुराना वही बैच मास्टर एकेडमी। चलो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया जानेंगे, कुछ नए तरीके से जानेंगे। आप लोगों ने का इमेज फॉर्मेशन, जो इमेज फॉर्मेशन था, रे डायग्राम था, वो मैंने आपको बताया था एकदम नॉर्मल तरीके से, एक नॉर्मल वे में। आज कुछ अलग होगा मास्टर का। मास्टर इसको देखेंगे क्या बात है एक मास्टर के अंदर। तो पहले तो मैं आज एक चीज समझूंगा, पोजीशन किसकी बेटा, इमेज की, प्रतिबिंब की स्थिति को समझने के लिए समझते हैं। पहले तो इसके लिए थोड़ा सा समझे, मिरर को समझ लेते हैं। भैया जो ये मिरर हो, ये क्या है, उत्तल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण। भैया जो अवतल दर्पण और अवतल दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है, ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। ये इसका जो नेचर होता है वो कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग का मतलब बेटा क्या होता है, कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक ही बिंदु पर, एक ही जगह पर लाइन को लाने वाला, एक ही बिंदु पर लाने वाला। और जो कॉन्वेक्स होता है वो कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग का मतलब होता है रेस को, प्रकाश किरणों को, लाइट रे को दूर तक पहुंचाने वाला। जो फैला देता है वो भैया डाइवर्जिंग, और जो क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, एक में मिला देता है, कन्वर्जिंग। भैया ये कन्वर्जिंग होता है और ये डाइवर्जिंग होता है। ये मास्टर ये क्यों बता रहे हो, क्या मतलब है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का, बताना इमेज है, बताइए रहे। अरे बेटा आओ तो समझो। तो बेटा जो डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, क्या होते हैं, डाइवर्जिंग, वो हमेशा रेस को, प्रकाश किरणों को दूर भगाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमेशा इमेज कैसी बनती है बेटा जी, हमेशा इमेज बनती है कैसी, आभासी। कैसी बनती है, आभासी। जो भी डाइवर्ज कर रहे हैं, जो लेंस या जो मिरर लेंस हो या मिरर हो, अगर क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, इमेज कैसी बनेगी, आभासी। दूर दो प्रकाश किरणों को दूर फैला दिया। अब जो रियल वाली थी तो दूर चली गई, तो प्रतिबिंब कौन बनाएगा भाई, डाइवर्ज जो दूर भगाएगा रेस को, उसकी इमेज भाई जब पहले तो दूर चली गई तो कौन बनाएगा, वही बनाएगा जो होगी नहीं। और जो नहीं होगी, जो नहीं होती वो क्या होती, वर्चुअल, आभासी रेखाएं होती है। और जो आभासी रेखाएं होती है वो कैसा इमेज बनाती है भैया, आभासी। बात समझ में आई। डाइवर्जिंग मतलब जो दूर हटा रही है, क्या कर रही है, किरणों को दूर हटाती है, जो दूर हटाती है वो बेटा क्या बनाती है, आभासी। तो भैया कन्वेक्स मिरर होता है, मतलब उत्तल दर्पण तो होता है, और क्या होता है, लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, ये होता है अवतल लेंस। कैसा लेंस बेटा, अवतल लेंस के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी रुक कर थोड़ा। अवतल लेंस भी बेटा काय में आ जाता है, डाइवर्जिंग में। अवतल लेंस यानी कि बेटा कॉनकेव लेंस। जो कॉनकेव लेंस है ये भी डाइवर्जिंग होता है। क्या होता है, डाइवर्जिंग, यानी इसमें जैसे रेस आएंगी तो रेस को, प्रकाश किरणों को दूर भगाएगा। और जब दूर भगाएगा, तो जब भाई दूर भगाने लगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मास्टर, जब प्रकाश किरणों को दूर ही भगा दिया है, जब दूर भगा दे तो कहाँ बनेगा, जब दूर भगा दे तो वो तो बनाएंगे नहीं, तो क्या उनसे बनाएंगे, वो जिनको हम देख नहीं पाते, जिनको हम केवल वास्तविक में नहीं देख पाते, जिनका केवल हम आभास करते हैं, उनका वो क्या बनाते हैं फिर, आभासी इमेज, यानी कि वर्चुअल इमेज। आभासी यानी कि वर्चुअल। बात समझ में आ गई कि वर्चुअल कौन बनाता है, एक तो भैया ये बनाता है और एक तो भैया ये बनाता है, दोनों के नाम हो गए। आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनाते हैं, ऑलवेज बनाते हैं। इसमें बेटा क्या होता है, ऑलवेज आभासी, सदैव आभासी या वर्चुअल कह सकते हो। आ जाओ भैया कन्वर्जिंग को पास लाता है। जब प्रकाश किरणों को काला है, पास में लाए, ऐसे ऐसे पास आएगी, प्रकाश किरणें एक में चली गई। जब चली गई तो भैया दिखेंगी, एक ही जगह जाकर मिल गई। अब एक बिंदु पर जाकर मिलेंगी, एक पॉइंट पर जाकर मिलेंगी, एक जगह पर जाकर मिलेंगी तो दिखेंगी, और जो दिखेंगी तो इमेज बनेगी, और इमेज बनेगी तो भैया दिख रही है, समझ में आ रही तो रियल है।
तो जब भी प्रकाश किरणें जिस लेंस से हो, जिस दर्पण से हो जाकर मिलेंगी तो भैया कैसा प्रतिबिंब बनेगा? रियल बनेगा। कैसा बनेगा? रियल बनेगा। कैसा बनेगा? रियल बनेगा। और अवतल दर्पण यही काम करता है और उत्तल लेंस यही काम करता है। ये दोनों के नेचर कैसे होते हैं? कन्वर्जिंग, एक ही बिंदु पर लाना, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर लाना, एक जगह मिलाना कह सकते हो, एक जगह मिलाना। भैया जो मिलाता है वो होता है कन्वर्ज करना, एक ही जगह मिला देना, तो कन्वर्जिंग हो गया। हिंदी में बेटा अबसारी अपसारी कहा जाता है। अबसारी और अपसारी, ये अभिसारी होगा। कन्वर्जिंग को कहते हैं अभिसारी। जो मैं छोटा सा लिखता हूं अभिसारी, सॉरी हाँ अभिसारी। और ये क्या हो जाएगा? अपसारी। ये क्या हो जाएगा? अपसारी। मैं लिख दे रहा हूं, हिंदी में कहते हैं अपसारी और अभिसारी। ठीक है, फिलहाल अब कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग को ही समझे। एक ही जगह पर मिलाना, कन्वर्ज कर देना, कन्वर्ट कर देना, कन्वर्ज कर देना। और कन्वर्ज कर दिया या कन्वर्ट कर दिया तो कैसा बनेगा? एक ही जगह पर मिलेगा तो मास्टर जी कैसा इमेज बनेगा? रियल बनेगा। कैसा बनेगा? रियल। क्या मास्टर हमेशा रियल बनेगा? ना बेटा, ये रियल कब बनेगा? ये रियल तभी तक बनेगा जब तक इमेज दूर, मतलब जब तक ऑब्जेक्ट दूर है। जैसे ही पोजीशन से पास आ जाएगा, कहां से मास्टर? आफ्टर फोकस। आफ्टर फोकस, जैसे ही फोकस को पार कर गया तो कन्वर्जिंग हो जाएगा डाइवर्जिंग। ये भी डाइवर्ट करने लगेगा प्रकाश किरणों को। ये भैया कन्वर्ज कब तक करता है? जब तक ऑब्जेक्ट फोकस से दूर है। फोकस के पास आया तो ये भी क्या करेगा? डाइवर्जिंग का काम करेगा। इसका मतलब मास्टर जब भी क्या हो रहा है? फोकस के बाद आ रहा है। जब भी ऑब्जेक्ट फोकस के बाद आ रहा है तो ये डाइवर्ज कर रहा, मतलब फोकस के बाद ये क्या बनाएगा? वर्चुअल इमेज, आभासी। यस बेटा, आप समझ गए, आप ये बात समझ गए कि आफ्टर फोकस, आफ्टर यहां लिख दूं, आफ्टर फोकस, आफ्टर फोकस, फोकस के बाद, फोकस के बाद, फोकस के बाद ये भी बेटा क्या करने लगता है? डाइवर्ज करने लगता है। क्या करने लगता है? डाइवर्ज, डाइवर्ज। और ये डाइवर्ज करने लगा तो कैसा इमेज बनेगा? आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। आभासी मतलब बेटा क्या कहते हैं? वर्चुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल। तो फोकस के बाद, फोकस के बाद ये क्या बनाने लगता है? कन्वर्जिंग को डाइवर्जिंग कर देता है। और डाइवर्जिंग कर दिया तो क्या बनेगा? आभासी यानी वर्चुअल इमेज। बात समझ में आ गई? मतलब कि डाइवर्जिंग वाला हमेशा डाइवर्जिंग, हमेशा कैसा? वर्चुअल इमेज। और कन्वर्जिंग वाला कैसा बेटा? हर जगह तो बनाएगा कैसा? कैसा बनाएगा? कन्वर्जिंग करेगा। लेकिन जैसे फोकस के बाद आप आके खड़े हुए गए तो आपको डाइवर्ज कर देगा, दूर भगा देगा। यानी दूर से बात करोगे, तुम दूर से बात करोगे तो रियल बने रहोगे, अगर पास आ गए तो आपको आभास नहीं होने देंगे। यानी फोकस के बाद आओगे तो आपको आभास नहीं होने देंगे, यानी आप आभासी हो जाओगे सबके लिए। आ जाओ, इस बात को अच्छे समझ गए होगे डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग का कॉन्सेप्ट। तो ये भी भैया इसी में आ जाओ। अब पोजीशन ऑफ इमेज समझ गए कि भैया वो नेचर था, वो जो बताया मैंने नेचर था। अब आ जाओ भैया किस पे? पोजीशन ऑफ इमेज की बात की जाए। अब पहले वही मेरा आ जाओ डाइवर्जिंग में, सॉरी कन्वर्जिंग में। कन्वर्जिंग में भैया हमारा पहला मिरर आता है। कौन सा मिरर है भैया? अवतल दर्पण, हिंदी में कहा था, इंग्लिश में कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। भैया जी कॉनकेव मिरर आए, देखिए कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो पोजीशन डिपेंड करेगी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज डिपेंड करेगी किस पर? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सब लोग को दिख रहा भैया, यहां पे तो रखोगे नहीं, पोल पे रख दो, कहां बनाएगा प्रतिबिंब जब निकलेगी नहीं रेस?
तो फिर मास्टर बाकी सब बताओ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इसके रे डायग्राम आपको वीडियो मिल जाएंगे, या आप उस पर जाइए, आपको नीचे आप जाएंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, मास्टर एकेडमी में जाइए, प्ले लिस्ट में पहुंचिए, आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं पोजीशन, वो तो मैं बताने जा रहा हूँ डायग्राम, मैं केवल पोजीशन की बात करता हूँ। तो भैया इन्फिनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे बने रहा है, मतलब नीचे बनेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, जब मैं नीचे पोजीशन बताऊंगा तो मैं नीचे की बात कर रहा हूँ। तो जब भी बेटा कहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, इनफाइनाइट पर, कहां पर रखा है, इनफाइनाइट पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। कहां बनेगा, फोकस पर। मास्टर कहां बनेगा, फोकस पर। और अगर कहां पर है बेटा, सी पर है, कहां पर है, सी पर है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इमेज कहां पर बनेगा भैया, इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा सेम, इमेज यहीं पर बनेगा, सी पर ही बनेगा, एट सी, हिंदी में लिख दें, सी पर ही बनेगा, सी पर बनेगा, एट सी, इंग्लिश हो गया, एट सी। और अगर बेटा कहां है, एफ पर है, एफ मतलब फोकस पर है, कहां पर है, फोकस पे है, तो प्रतिबिंब यानी इमेज कहां पर बनेगा भैया, तब इमेज बनेगा इन्फिनाइट पर, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। देखिए, अगर भैया फोकस पर है तो कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी पर, सी पर है तो सी पर बनेगा, और एफ पर है तो कहां बनेगा, अगर जो अनंत पर है तो कहां बनेगा, फोकस पर। ये तीन चीजें हो गई, 3 पॉइंट समझ में आ गए, पता समझ में आ गए तुरंत। ये 3 चीजें याद रखेंगे, अगर जो कहां पे, अनंत पे, फोकस पे बनेगा, सी पर है तो सेम बनेगा, बराबर बनेगा, क्या बनेगा, बराबर। और यहाँ पर बेटा सी कहां पर है, कहां पर रखा है, फोकस पे, तो कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, कहां पर बनेगा, अनंत पर। एक भैया ये पोजीशन है, ये पोजीशन यहां पर अगर इमेज रख दिया, इन्फिनिटी से सी के बीच कहीं रख दो मास्टर, तब कहां बनेगा, इन्फिनिटी से सी के बीच रखोगे तब कहां बनेगा, इन्फिनिटी से सी के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर रखोगे। देखो ये वाला पहुंचा यहां पर, बस यही तो पॉइंट है। देखो इसका इमेज यहां पर, इसका इमेज यहां पर, मतलब यहां पे वस्तु रखी है तो यहां पर प्रतिबिंब, यहां ऑब्जेक्ट, यहां पर इमेज। तो और यहां पर अगर जो हमने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज यहीं पे बन रही है, इसका मतलब खेल दोनों यही कर रहे हैं, इन्फिनिटी और फोकस। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट ले आओगे मास्टर, यहां पर अगर आपने क्या ले आए मास्टर जी, क्या ले आए, हमारा ऑब्जेक्ट ले आए, तो भैया यहां पर बनेगा। जैसे ही इसके इधर आए वो भी इधर आ गया, जैसे ही बेटा आप इधर चल के आए वो भी इधर ही चल के आ गया, चट्ट से आप इधर चल, बस देखते जाए। ये तो दोनों समझिए, ये इस पर भी इमेज बने, इस भैया इन्फिनिटी का कहां बनेगा, फोकस पे, फोकस का प्रतिबिंब बनेगा यहां पर, सी का वहीं पर बनेगा। अब यहां पर इन्फिनिटी और सी के बीच देखेंगे, इन्फिनिटी और सी के बीच देखेंगे, सी और एफ के बीच प्रतिबिंब बन जाएगा। ऑब्जेक्ट यहां रखोगे, यहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनता है, सी और एफ के बीच में, के बीच, सी और एफ ये वाली डिस्टेंस पर। यहां नीचे मैं इमेज पोजीशन लिख रहा हूं बेटा इमेज पोजीशन लिखा है, जहां पर बेटा ऊपर जहां पर होगी वस्तु, ऊपर सब जगह, यहां पर जहां पर लिख रहा हूं मैं ना, ये यहां पे ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो, इस जगह पर, यहां पर भी कहीं ऑब्जेक्ट रखो, और इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट, समझ रहे होगे। तो इसके बीच कहीं पर भी आपने ऑब्जेक्ट रखा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में। और अगर बेटा आपने यहां पर रख दिया तो इसके बीच भी, तो भाई एक ये पोजीशन, 1 2 3 पॉइंट मिल चुके थे, एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन, खत्म, 6 के 6 उड़ गए। भैया यहां पर रख, यहां रखो तो मास्टर कहां बनेगा, सी और एफ। भैया जब इन्फिनिटी और सी पे रखे थे एक ऑब्जेक्ट तो कहां बना था, सी और एफ के बीच में। जब आप कहां इमेज, जब आप ऑब्जेक्ट रखोगे सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, इन्फिनिटी और सी के बीच में, के बीच। भैया इंग्लिश में लिखते हैं बिटवीन सी एंड एफ, यहां बिटवीन सी, सॉरी इन्फिनाइट टू सी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। बस
5 पॉइंट हो गए, छठे पॉइंट पे आ जाओ। यहां की बात की जाए, एफ के बाद रखेंगे मास्टर, तब कहां बनेगा, एफ के बाद रखते तो अपोजिट, बिहाइंड मिरर। कहां बेटा, बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बाहर, मिरर के उस तरफ, मिरर के दूसरी साइड। बात समझ में आ गई। दर्पण के बाद, दर्पण के बाद, ठीक है। ये बात भैया जितनी भी थी ये पोजीशन की थी, ये पूरी बातें कहां थी, पोजीशन की। एक बात शॉर्ट में रिपीट करता हूं झट से, देखिए भैया अगर कहां रखोगे, इन्फिनिटी में, प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे। ये भैया दोनों के दोनों कोलैबोरेशन यही दोनों करते हैं, यही दोनों आपस में ही सब कुछ बदलते रहते हैं। दुनिया की चीजें नहीं के आसपास घूम रही। कौन, इन्फिनिटी और फोकस। दर्पण जो है इन्हीं दोनों पे चल रहा है। तो एफ पे रखो, जब इन्फिनिटी में रखो तो फोकस पे प्रतिबिंब इमेज, और फोकस पे रखो तो यहां पर इमेज, और बीच का इसका पॉइंट कौन है भैया, सी। बीच का इसका पॉइंट कौन सा है, सी। इसके बीच का पॉइंट कौन सा है, सी। ठीक है, तो जब सी पे रखो तो बीच का पॉइंट है, ये इधर पहुंचता है, ये इधर पहुंचता है, सी वाला कहीं नहीं जाता, जहां है वहीं रहता है, क्योंकि बीच में है ना, इधर जाने को बचा ना इधर, तो बीच में रहेगा। क्लियर हो गई। अब इन दोनों के बीच गैपिंग, इन्फिनिटी और सी, उसका इमेज बन जाएगा इधर। इसके बीच की गैपिंग का इमेज बनेगा इधर, और इसके बीच की गैपिंग का इमेज बनेगा यहां पर, वही लिखा हुआ है। जब यहां पर रखोगे तो इसका इमेज यहां बनेगा, यानी सी और एफ के बीच में। और अगर यहां पर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहां पर इमेज बनेगा, मतलब इन्फिनिटी टू सी। और जैसे फोकस के बाद जाओगे तो आभास नहीं हो पाएगा, बताया गया था। जैसे फोकस के बाद जाओगे तो आपको आभास नहीं होगा, यानी दर्पण दूसरी तरफ चले जाओगे, यानी कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब, यानी कि दूसरे साइड दर्पण के बाद उस तरफ बनेगा। इमेज फॉर्मेशन नहीं है भैया, और रे डायग्राम नहीं है। रे डायग्राम के लिए आपको जहां आपको लिंक पे जाना पड़ेगा, और या तो जाए अपने मास्टर एकेडमी पर और वहां पर देखिए रे डायग्राम। ये केवल इमेज पोजीशन की बात थी, पॉजिटिव निगेटिव भी बताया जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और चीजें समझते हैं। ये तो समझ में आ गई बात। अब नेचर की बात हो जाए, क्या होता है मास्टर नेचर। नेचर भैया पोजीशन हटा दो, नेचर, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति को हटाओ, प्रतिबिंब की प्रकृति को बताओ। प्रकृति आ जाओ भैया, प्रकृति कैसी होती है। ये होता है प्रकृति का काम, नहीं होगा आराम, आ जाओ। ये है सी, ये है एफ, ये है इनफाइनाइट, वही पुराना काम। देखो फिर से भैया सी इनफाइनाइट है। अब भैया कहां पर बनेगा रियल इमेज, कहां बनेगा वर्चुअल। फिर वही चीज भैया ऊपर चलती है पोजीशन। भाई ऊपर जो है, मैं ऊपर कुछ नहीं लिख रहा हूं, मैं नीचे ही लिखूंगा, इस तरफ नीचे। और ये हम बताएंगे, नीचे वाले में बताएंगे वहां की स्थिति जहां पर बेटा हमारा, वहां की स्थिति सॉरी वहां पर लिखेंगे जहां पर हमारा ऊपर रख रहे हो। जिस पोजीशन पे आप वस्तु ऊपर रखोगे उसी नीचे वस्तु प्रतिबिंब बताएंगे। तो यहां से चले जाओ इनफिनाइट से, कहां तक चलो भैया, फोकस तक। कहां तक चलो, फोकस तक। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल बनेगा। कहां से मास्टर, मास्टर जी कह रहे हैं कि इनफिनाइट से आप एफ तक चलेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। आप इसके बाद आप मिरर आप कहां रख रहे हैं, प्रतिबिंब की स्थिति में कहां पर बनेगी, ये बात पहले बता चुका हूं, पहले इसके जस्ट पहले। यहां पर बस केवल ये बता रही कि इमेज जो होगी उसका नेचर कैसा होगा, नेचर की बात हो रही। तो अब एफ और पी के बीच अगर मास्टर रख दूं मैं, अरे मास्टर अगर एफ और पी के बीच रखा जाएगा तो कैसा बनेगा, तो बनेगा भैया वर्चुअल। वर्चुअल यानी कि आभासी। अगर बेटा आपने रख दिया ऑब्जेक्ट को कहां, एफ और पी के बीच, तो कहां कैसा बनेगा, आभासी यानी कि वर्चुअल। ठीक है मास्टर, ये भी बात समझ में आ गई। वर्चुअल जो होता है इसका हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। जो वर्चुअल बनेगा हमेशा उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, लार्ज होगा। ठीक है, तो मास्टर अब छोटा बड़ा भी तो हो जाए, साइज की भी तो बात हो जाए। नेचर की बात हो गई, प्रकृति की बात हो गई। अब इसमें क्या इसकी बात की जाएगी, साइज की। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। साइज
साइज की बात यानी कि आकार की बात, आकार निराकार, आकार की देखिए बात कि आकार कैसा होगा। एक और आकार तो देख ही लिया। और बेटा हम लोग जानते हैं जो वास्तविक होता है, जो भैया वास्तविक होता है, जो वास्तविक होता है, वास्तविक इमेज। अच्छा यहाँ पर बात करें, किस पर बात करें, चाहे हम मिरर की बात करें चाहे वो लेंस की हो, बेटा मिरर की बात हो या लेंस की बात हो, दोनों कंडीशन पे जो वास्तविक होता है, दोनों कंडीशन पे वास्तविक यानी रियल जो होता है इमेज वो कैसा होता है, रियल इमेज जो होता है वो कैसा होता है, उल्टा। कैसा होता है, उल्टा, इनवर्टेड। इनवर्टेड कैसा होता है, इनवर्टेड। कैसा होता है, इनवर्टेड। ठीक है। अगर बेटा किसकी बात की जाए, आभासी की बात, आभासी यानी कि वर्चुअल, वो कैसा होता है मास्टर, वो सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा। क्या कहते हैं इसे, इरेक्ट। क्या कहते हैं इंग्लिश में, इरेक्ट। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि भैया ये इन्वर्टेड और इरेक्ट। इधर देखेंगे अब भैया साइज उसकी बात हो जाए, किसकी बात हो जाए, साइज की, आकार की, यही पॉइंट होगा। बस निगेटिव पॉजिटिव जो सेकंड वीडियो में आपको मिलेगा। भैया इसकी बात की जाए, भैया यहाँ से जैसे सी, मैंने बताया अभी सी वाला पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर जो इमेज होगा वो भैया जहाँ पर है वहीं पे बनेगा, तो इसका साइज होता है सेम सेम। कैसा कैसा, सेम सेम। सेम सेम मतलब खराब वाला नहीं, शर्म वाला नहीं। सेम सेम का मतलब जैसा है वैसा ही, मतलब जैसा है वैसा ही मतलब नहीं है, मतलब कि बनेगा वास्तविक, वो तो पता ही चल रहा है। तो मास्टर सेम सेम का मतलब बराबर बनेगा। जितना भैया क्या है, जितना भैया क्या है, जितना भैया ऑब्जेक्ट उतना ही भैया इमेज। अगर यहाँ तक की बात करोगे इसके बीच, तो भैया बनेगा लार्ज। इमेज कैसी होगी, लार्ज होगी। लार्ज मतलब बड़ी होगी, बड़ी मतलब समझ में आता है, बड़ी मतलब लार्ज समझते हैं सब। और अगर इसके बीच की बात करोगे, इनफिनाइट टू सी के बीच, इनफिनाइट टू सी के बीच, तो कैसा इमेज बनेगा। अच्छा लार्ज यहां से बनता है कहां तक, पी तक, मतलब वर्चुअल भी जो बनती है वो लार्जर बनती है, बड़ी बनती है। ठीक है। और वास्तविक इतने ही पोजीशन पर जो होता है, वास्तविक वाली, जो वास्तविक और क्या होती है, वास्तविक रियल और बड़ी होती है, रियल और बड़ी, रियल एंड लार्ज। ठीक है। और यहां पर जो होती है, यहां पर डिमिनिश्ड होती है यानी कि छोटी। प्रतिबिंब कैसे बनती है, छोटी। इमेज छोटी बनेगी, इमेज भैया छोटी रहेगी। कैसी रहेगी, छोटी रहेगी। इसे क्या कहोगे, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड यानी छोटी रहेगी। यहां पर बेटा डिमिनिश्ड यानी वास्तविक रियल रहेगी, वास्तविक रहेगी, रियल रहेगी, डिमिनिश्ड छोटी रहेगी। और इसके सी और एफ के बीच क्या रहेगी, रियल लार्ज रहेगी। और भैया सी के बाद पी तक, सी से पी तक, सी से पी तक बड़ी रहती है ऑब्जेक्ट, बड़ी जो हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, यह बड़ी और यह छोटी, बड़ी छोटी, बड़ी छोटी। आई होप आपको ये बात समझ होगा। ये मास्टर का मास्टर स्ट्रोक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि हमारी मेहनत थोड़ी बहुत ही समझ में आ रही हो तो सब्सक्राइब करें और हमको थोड़ा सा और प्रोत्साहित करें पढ़ाने के लिए। ये मास्टर एकेडमी आपको को अच्छे नंबर लाने के लिए, जैसा कि इसका मतलब मास्टर एकेडमी का जो थंबनेल है उसमें आपको लिख के आता होगा इस बार 90 पार, तो आप मन लगाकर जरूर देखें, आपका सपना साकार होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।